अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस। भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू दरक्षा बुक के पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट को। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमदे खुदा अज़्ज़ल के पहले पार्ट में अहम लफ्ज़-ओ-माना को पढ़ने वाले हैं और मारूजी सवालात और मुख्तसर सवालात को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले लफ्ज़-ओ-माना को पढ़ते हैं। छात्रों, ये है उर्दू दरक्षा बुक के पहले चैप्टर में जितने भी मेन लफ्ज़-ओ-माना दिए गए हैं हमने यहाँ लिख दिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी लफ्ज़-ओ-माना नहीं आएगा। तो आइए हम सबसे पहले लफ्ज़-ओ-माना पर पढ़ते हैं। देखिए, खाली का माना पैदा करने वाला होता है। दो जहां मीन्स दुनिया और आखिरत। हमद का माना खुदा का तारीफ होता है। जुल जलाल मीन्स इज्जत और बड़ाई वाला। यकता मीन्स ला शरीक या तनहा। बाब का माना दरवाज़ा होता है। फैज़ मीन्स रहमत। अक्स मीन्स निशान। जमाल मीन्स खूबसूरती। क़ायम मीन्स थामना। नज़म मीन्स निज़ाम। मुहाल मीन्स नामुमकिन। हयात मीन्स जिंदगी। फ़हम का माना समझ। नाज माने गर्व करना। हाल वकाल मीन्स कैफियत। सना मीन्स तारीफ। अज मीन्स गुजारिश करना। बेनवा मीन्स खामोश। अरूज का माना तरक्की होता है। फिक्र मीन्स ख्याल। तलब मीन्स चाहत। नात मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। तवील मीन्स लंबा। सताइश माने तारीफ। शायर का माना कवि होता है। शेर का माना कविता। मुसन्निफ माना लेखक होता है। कायनात मीन्स ब्रह्मांड। हद मीन्स सीमा। मुरतब मीन्स व्यवस्था। इंतकाल या वफात दोनों का माना मृत्यु होता है। खालिक मीन्स खलक मीन्स पैदा करना। मखलूक मीन्स जिससे पैदा किया गया हो उसे मखलूक कहते हैं। मुख्तसर माने छोटा। निसाब मीन्स सिलेबस या पाठ्यक्रम। छात्रों, ये रहा पहले चैप्टर में जितने भी अहम लफ्ज़-ओ-माना दिए गए थे हमने यहाँ लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट। छात्रों, आइए अब हम मारूजी सवालात की बात करते हैं। ये अहम मारूजी सवालात हैं जो आपके चैप्टर में दिए गए हैं। तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। छात्रों, पहला मारूजी सवालात है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ था। इनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम है। कमाली का पैदाइश कब हुआ था? 22 जुलाई 1929 बिहार सीतामढ़ी जिला पोखरीरा गांव में हुआ था। पोखरीरा में हुआ था। आगे है शबनम कमाली क्या थे? शबनम कमाली एक शायर थे। कायनात तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने। कायनात की तख्लीक किसने की थी? कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने किया था। मुश्किलों कौन हल करता है? अल्लाह ताला। आगे है दो जहां को पैदा करने वाला कौन है? दो जहां को पैदा करने वाला अल्लाह है ताला। आगे है कि बाप भय से क्या मिलता है? बाप भय जिससे क्या मिलता है? बाप भय से रिस्क मिलता है। हयात मौत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। खुदा है। अल्लाह ताला है। आगे है कि जुल्मत दहर में किसकी तलाश है? नूरे
शहर की तलाश है। बराबर क्वेश्चन से किसके हुक्म से जिंदगी के निजाम कायम है? अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला के हुक्म से। आगे है कि हमदे खुदा अज़्ज़ल के शायर कौन है? तो हमदे खुदा अज़्ज़ल के शायर शबनम शबनम कमाली हैं। आगे है कि दो जहां किसके नाम से वाकिफ है? अल्लाह ताला के नाम से। अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के नाम से। आगे है कि शेर में बेनवा किसके लिए आया है? तो शबनम कमाली के लिए। शबनम शबनम कमाली के लिए आया है। आगे 16वां क्वेश्चन से बज़्म कायनात में किसका अक्स है? खुदा ताला की। खुदा ताला की। छात्रों आइए हम एक बार इसे रिकॉल करते हैं। पहला है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? 2006 ईस्वी में। इनका असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम है। कमाली की पैदाइश कब हुआ था? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी गांव पोखरीरा में हुआ था। शबनम कमाली क्या थे? एक शायर थे। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने। मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला। दो जहां पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। बाफैज से क्या मिलता है? रिस्क मिलता है। हयात मौत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। जुल्मत दहर में किसकी तलाश है? नूर शहर की तलाश है। जुल्मत दहर में नूर शहर की तलाश है। जुल्मत दहर में नूर शहर की तलाश है। नूर शहर की तलाश है। जुल्मत दहर में नूर शहर की तलाश है। किसके हुक्म से जिंदगी के निजाम कायम है? अल्लाह ताला के हुक्म से। हम देख रहे अज़्ज़ल के शायर कौन है? शबनम कमाली। दो जहां किसके नाम से वाकिफ है? अल्लाह ताला के नाम से वाकिफ है। शेर में बेनवा किसे कहा गया है? शबनम कमाली के लिए कहा गया है। बज़्म कायनात किसका अक्स है? खुदा ताला की। सहाबे अकल व किसकी जात मनाज करते हैं? अल्लाह ताला की जात मनाज करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट। छात्रों आइए अब हम छात्रों जैसे कि हमने लफ्ज़-ए-माना भी पढ़ लिया, मार्जी सवालात भी पढ़ लिया। आइए अब हम शुरुआत करते हैं मुख्तसर सवालात जो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर इस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हमें चैप्टर पहला दिया गया है कि हम किसे कहते हैं। इसे 5 जुमलों में लिखिए। हम किसे कहते हैं? इसे 5 जुमलों में, इस वाक्यों में लिखिए। तो हमद क्या है? हमद वह नज़म है, वह नज़म है जिसमें खुदा की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। इसे कह रहा है कि 5 वाक्यों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, आप इसे 5 वाक्यों में लिख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह एक है। दूसरा, वह दोनों जहां को पैदा करने वाला है। अब तीसरा कह सकते हैं, आप हयात मौत का मालिक है। चौथा, उसके दरवाजे से रिस्क मिलता है। रिस्क मिलता है। और 5वां कह सकते हैं, अल्लाह ही जमीन और आसमान का मालिक है।
इसके अलावा आप चाहें तो अल्लाह ताला की हम दोषना में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप जानते हैं लिख सकते हैं, जैसे अल्लाह एक है, अल्लाह पाक आए बे, अल्लाह इन दुनिया जमीन को बनाने से, अल्लाह ही सबको पैदा करने वाला है, मारने वाला है, आदि आदि। आइए देखिए दो छात्रों पे दूसरा क्वेश्चन है कि हमद, मनक़बत और कसीदा में क्या फर्क है, तो आइए हम जानते हैं। आइए हम इसके कोशिश करते हैं। पहला हमद, हमद हो गया, दूसरा मनक़बत और तीसरा है कसीदा। तीसरा कसीदा। देखिए मनक़बत, हमद क्या है? खुदा की तारीफ, खुदा की तारीफ करना हमद कहलाता है। मनक़बत का माना होता है अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करना, यानी अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करना ही मनक़बत कहलाता है। और कसीदा है कि किसी शख्स या हुक्मरान की तारीफ करना, हुक्मरान की तारीफ करना। यानी हमद, मनक़बत और कसीदा में यही फर्क है कि हमद का माना खुदा की तारीफ करना होता है, मनक़बत का माना अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करना होता है, और कसीदा का माना होता है किसी शख्स या हुक्मरान की तारीफ करना। छात्रों आइए तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमद और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो देखिए हमद और नात में बुनियादी फर्क यही है कि हमद में सिर्फ हुआ हमद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। वहीं नात में सिर्फ अल्लाह के रसूल हजरत हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, तारीफ होती है। यानी कि हमद और नात में बुनियादी फर्क यही है कि हमद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, वहीं नात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। अगला है कि शबनम कमाली के नाते शायरी के मजमू के नाम लिखें। आइए हम लिखते हैं। पहला है शबनम कमाली के 3 नाते शायरी नातों के मजमू का नाम लिखिए। तो पहला अनवारे अकीदत, दूसरा फिरदौसे अकीदत, और तीसरा रियाज़े अकीदत। छात्रों आइए हम इसे एक बार
फिर से रिकॉल करते हैं। पहला है कि हम्द किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। हम्द वह नज़म है जिसमें खुदा ताला के तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। जैसे इसे 5 जुमलों में लिखिए। जैसे अल्लाह एक है, वह दोनों जहां को पैदा करने वाला है। अल्लाह ही ज़मीन और आसमान का मालिक है, हयात मौत का मालिक है, उसके दरवाजे से ही रिस्क मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है। हम्द का माना हम्द खुदा की तारीफ करने को कहते हैं। मनक़बत अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करने को कहते हैं। और कसीदा किसी शख्स या हुक्मरान की तारीफ करना। और तीसरा क्वेश्चन है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम्द और नात बुनियादी फ़र्क यही है कि हम्द में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, वहीं नात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। और चौथा सवाल है अनवार अक़ीदत की शबनम कमाली के 3 शायरी मजमू का नाम लिखिए। तो पहला है अनवार अक़ीदत, दूसरा फिरदौसी अक़ीदत, तीसरा रियाज़ी अक़ीदत। ऐसे तो शबनम कमाली के 5 नातों का मजमुआ है। अनवार अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत और सुहबाई अक़ीदत। छात्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट। जैसे कि हमने आज 3 टॉपिक्स पर बात किए हैं। पहला हाँ लफ्ज़ व माना, मारूजी सवालात और मुख्तसर सवालात। ये रहा पार्ट 2। हमद खुदा अज़्ज़ा वजल का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और इसके तवील सवालात, इस चैप्टर के कुछ 5 मार्क्स वाले तवील सवालात बच जाते हैं। हम इसको कल शुरू करेंगे, पर तीसरे पार्ट में बताएंगे। साथियों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें और शेयर और लाइक करें। साथियों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। यदि आपको कुछ कमी नजर या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को कमेंट पर सुझाव दे सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर करें। उन बच्चों तक शेयर करें जो तंगी के चलते पढ़ाई करने में असमर्थ है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।